बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस खूबसूरत मौसम में और ख़ूबसूरत मकाम में हम एक ऐसे मौजू पे गुफ्तगू करना चाहेंगे जिसके हवाले से पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश और बहुत सारी इस्लामी दुनिया के लोग मुतासर हैं। वो जादू के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि जादू क्या होता है और जादू से इंसान को क्या नुकसान पहुंच सकता है, और जादू क्यों सिर्फ मुसलमानों को ही असर करता है, गैर मुस्लिम को जादू क्यों नहीं असर करता, या गैर मुस्लिम इस तरह जादू पे इतना एतकाद क्यों नहीं करते। तो जादू कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने जादू के हवाले से जो बात की है, आखिरी दो सूरतें हमें इलाज भी बताया है। तो आखिरी दो सूरतों में ही अल्लाह तबारक व तआला हमें ये बता रहे हैं कि बेसिकली ये वसवसे डालने वाले जिन्नात होते हैं, जो इंसानों के अंदर भी कुछ सरकश शयातीन बन जाते हैं, और कुछ जिन्नात होते हैं जो सरकश होते हैं और वो इंसानों के अंदर वसवसे और इस तरह के ख़तरात इंजेक्ट करते हैं जिसकी वजह से इंसान ज़हनी तौर पे मुतासर हो जाता है। तो उसको जादू कहा जाता है। जादू गैर मुस्लिमों पे क्यों नहीं असर करता कि जो आदमी तौहीद और रसालत पे यकीन करता है, जो अल्लाह तबारक व तआला को यकीन करता है, अल्लाह तबारक व तआला को मानता है और अल्लाह तबारक व तआला पे ईमान रखता है, तो यकीनन जादू क्योंकि शैतानी फ़ेल है, शैतान की तरफ से है, और अल्लाह से शैतान ने ये वादा किया और उसकी सरकशी का ये अंजाम है कि शैतान ने कहा कि मैं तेरे बंदू को गुमराह करूँगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो मेरे होंगे, जो मेरे मानने वाले होंगे, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने वाले होंगे, वो कभी भी गुमराह नहीं होंगे, कभी भी तेरे रास्ते पे नहीं चलेंगे। तो जादूगर जो होता है, जो जादू करते हैं या जादू करवाते हैं, दर हकीकत वो शैतान की बैत करते हैं, वो अल्लाह का रास्ता छोड़ देते हैं, वो मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का रास्ता छोड़कर शैतान वाला रास्ता अपनाते हैं, शैतान को अपना गुरु मानते हैं, शैतान को अपना मुर्शिद मानते हैं, शैतान से मदद लेते हैं। और वो शैतान को जो अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाब के तौर पर शैतानी कुव्वत दी हुई है, शैतानी ताकत दी हुई है, कि उस शैतानी ताकत से वो लोगों को नुकसान पहुंचाता है, और दर हकीकत वो अपना ही नुकसान कर रहा होता है, क्योंकि आखिरत में शैतान और शैतान को जो चेले हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने दोज़ख का सख्त तरीन अज़ाब उनके लिए तैयार कर रखा है। इस जादू से बचने का क्या तरीका है? तो याद रखिएगा, शैतानी ताकतों से बचने के लिए हमें रहमानी ताकतों का सहारा लेना होता है। और रहमान का जो लोग ज़िक्र बुलंद करते हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र हर हाल में बुलंद करते हैं, जो पाक साफ़ रहते हैं, जो नमाज पंजगाना फ़राइज़ नमाज का एहतमाम करते हैं, और जो अल्लाह तबारक व तआला को याद करते हैं, उनके ऊपर जादू कभी भी असर नहीं करता। क्योंकि जो लोग ज़िक्र अज़कार करते हैं, जो अल्लाह की तस्बीह और तहलील बयान करते हैं, जो अल्लाह की पाकी बुलंद करते हैं, तो उनका जिस्म का जो ओरा है, आपके जिस्म के इर्द गिर्द जो एक नूर का हाला होता है, जदीद साइंस भी अब इस तरफ रिसर्च कर रही है कि हर इंसान के इर्द गिर्द एक नूर का हाला होता है, एक ऐसी वेव्स होती हैं जो इंसान को हिसार में रखती हैं। तो जो आदमी अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र करता है, अल्लाह के कुर्ब में होता है, तो उसका वो जो ओरा होता है वो मज़बूत हो जाता है। ओरा एक ऐसी टर्म है जिसको साइंस के लोग या रूहानियात के लोग यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे इस्लामी तसव्वुफ़ में इसको अगर आप नूर का हाला कहें, एक नूर वाली ताकत कहें, या एक रहमानी ताकत कहें, तो वो ज़्यादा बेहतर होगी। कि जब आप अल्लाह को याद करेंगे, मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम पे दुरूद सलाम के नजराने और तोहफ़े पेश करेंगे, तो आपका ये ओरा मज़बूत होगा, ये नूर का हाला मज़बूत हो जाएगा। आपके जिस्म के इर्द गिर्द एक नूरानी, एक जो आपके ऊपर एक ऐसा सेफ़ गार्ड होगा, एक नूरानी एक लिबास आपके ऊपर हो जाएगा, जो बज़ाहिर नज़र नहीं आएगा, लेकिन हर किस्म के जादू टूने और सफली अमलियात से आपको प्रोटेक्ट करेगा। वो अल्लाह तबारक व तआला का नाम है। अल्लाह का कोई भी नाम आप इखलास के साथ, मोहब्बत के साथ और नीयत के साथ पुकारें, तो आपको जादू से ज़रूर महफूज फरमा देगा। फिर कुछ लोग सवाल ये करते हैं कि अगर जादू इतना ज़्यादा, जो नूरानी ताकत रखने वाले हैं, जो अल्लाह का ज़िक्र करने वाले हैं, उन पे अगर जादू असर नहीं करता,
تو پیغمبر اسلام رحمت عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حوالے سے جو قرآنی واقعہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو جادو کے اثرات ہوئے اور آخری 2 صورتیں نازل ہوئی، تو اس کے حوالے سے یاد رکھیے گا کہ علماء، محققین اور صوفیاء نے جو ریسرچ کی اس کا مختصر نچوڑ یہ ہے کہ کیونکہ اس وقت کفار مکہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ جادوگر ہیں، تو جادوگر کے اوپر بعض اوقات اللہ تو جادو وہ اپنے اوپر نہیں انہیں دیتے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما دیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب جادو ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو یہ بتا دیا کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام جادوگر نہیں ہیں بلکہ یہ اللہ کے سچے پیغمبر اور سچے نبی ہیں۔ دوسرا اور اہم نقطہ جس کو میں زیادہ مانتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو جادو کی کیفیات آئی وہ اس وجہ سے آئی کہ امت کے لیے اس میں برکتیں تھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے وہ سنت اور وہ طریقہ ہمیں مل گیا کہ اگر آپ پہ جادو ہو تو آپ قرآن مجید کی آخری 2 جو صورتیں ہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان کو پڑھیں، بار بار پڑھیں اور اپنے اوپر دم کرتے جائیں، تو اس کی وجہ سے آپ جادو سے محفوظ ہو جائیں گے، آپ سفلی عملیات سے محفوظ ہو جائیں گے، آپ ٹونے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جو جادو کی یہ بات ہے، در حقیقت یہ امت کی بہتری تھی، امت کو اتنی بڑی نعمت عطا ہونی تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے کہ امتی جب یہ صورتیں پڑھے گا تو وہ سنت پہ بھی عمل کرے گا، اس کا تحفظ بھی ہو جائے گا اور وہ جادو سے بچ جائے گا۔ اور دوسری طرف اگر کسی امتی پہ آزمائش آتی ہے، کسی مسلمان پہ آزمائش آتی ہے تو وہ جادو کی وجہ سے پریشان نہ ہو، وہ شیطانی طاقتوں کی وجہ سے پریشان نہ ہو، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ میرے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اگر دشمن شیطانی طاقتیں یہ جادو کروانے کے لیے ان کو اس طرح کی آزمائش اور تکلیف میں مبتلا کرنے کا سوچ سکتے ہیں، تو ہم تو انسان ہیں، ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، ہم گناہگار ہیں۔ اگر ہم پہ جادو ہو جائے تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ اللہ کا سہارا لینا چاہیے، اللہ کا نام بلند کرنا چاہیے اور اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں حقیقت میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ بس جادو کا یہی علاج ہے کہ آپ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بلند کریں، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام پیش کریں۔ یقین کیجئے گا کہ کوئی بھی سفلی عملیات، کوئی بھی جادو، کوئی بھی ٹونا آپ پہ اثر نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں روحانی طاقتیں عطا فرمائے اور ہر قسم کی شیطانی برائیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے اور خیر کی باتوں کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔